जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल जो मुझसे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी और इंस्टा के डीएम पे भी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और आए दिन पूछते हैं कि जी फ़िश ऑयल और कॉड लिवर ऑयल क्या एक ही हैं, और फ़िश ऑयल में से और कॉड लिवर ऑयल में से कौन सा बेहतर है। दूसरा सवाल जी कि हम लोग फ़िश ऑयल इस्तेमाल करें या क्रिल ऑयल इस्तेमाल करें, इनमें से कौन सा बेहतरीन है। और एक और सवाल कि जी हम फ़िश ऑयल भी नहीं करते, हम कॉड लिवर ऑयल भी नहीं करते, हम क्रिल ऑयल भी नहीं करते, हम लोग ऐसा करते हैं एस्टाज़ैंथन सप्लीमेंट इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली जो है वो यही फ़र्क बताने वाली हूँ कि फ़िश ऑयल को आप क्रिल ऑयल से किस तरह से अलग करते हो और कॉड लिवर ऑयल सप्लीमेंट्स में जो है वो क्या है। अब तक मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुकी हूँ। फ़िश ऑयल की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसमें आपको सारी फ़िश ऑयल से रिलेटेड वीडियोस की जो है वो तफसील मिल जाएगी। इसके अलावा जी मैं कॉड लिवर ऑयल सप्लीमेंट्स के ऊपर 2 वीडियोस बहुत ज़्यादा डिटेल में तफसील से बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने बिफ़ोर आफ्टर रिज़ल्ट्स भी बताए हैं और उसके इस्तेमाल का तरीका भी बताया। और तीसरा जो है मैंने एस्टाज़ैंथन सप्लीमेंट के ऊपर और क्रिल ऑयल सप्लीमेंट के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाई है कि ये किस तरह से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हो। इन वीडियोज़ के जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से मिल जाएंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि फ़िश ऑयल के हवाले से कॉड लिवर ऑयल या एस्टाज़ैंथन इन सप्लीमेंट्स के बारे में बड़े लोग गलत तरीके से उसको लेते हैं। ये तीनों सप्लीमेंट्स और भी बहुत सारे होते हैं, ये फ़ैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं। फ़ैट सॉल्युबल वाइटामिन्स वो होते हैं जो कि हमेशा आपको अपने मील के साथ लेने होते हैं, आपके खाने के साथ लेने होते हैं। और ताकि उसके अंदर जो वो फैट्स होते हैं ना मौजूद, वो इन सप्लीमेंट्स को एब्ज़ॉर्ब करने में, डिज़ोल्व करने में, आपकी बॉडी का पार्ट बनने में जो है वो हेल्प करते हैं और आप इसके साथ पानी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुझे बताते हैं जी कि उन्होंने अपने तमाम फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स दूध के साथ लिए और उसके बाद जी उनकी हालत 10 दिन ख़राब हो गई। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो चाय के साथ भी ले रहे हैं, बहुत सारे लोग हर्बल टीज़ के साथ भी ले रहे हैं, बोन ब्रॉथ्स के साथ भी ले रहे हैं। ये गलत तरीका है। आप लोग जब भी खाना खाते हो, ठीक है, आप खाना खाने के दौरान में, दरमियान में इन सप्लीमेंट्स को ले सकते हो। और इसके अलावा आपका खाना जब ख़त्म हो जाता है, आप खाना ख़त्म करके भी इन सप्लीमेंट्स को ले सकते हैं। मेरे 2-3 क्लाइंट्स ने मुझसे पूछा, मैम हम फैट्स कहाँ से लाएं इनको खाने के लिए, हमारे खाने में तो कोई फ़ैट नहीं है, हम देसी घी पीना पिए उसके साथ पी लें। तो मैंने उनको भोलों को समझाया कि आपको देसी घी पीने की ज़रूरत नहीं है, ना बटर खाने की ज़रूरत है। आपके घर में जो भी खाना रेगुलर बनता है, आप उसमें थोड़ा बटर डाल लो, आप उसमें थोड़ा देसी घी डाल लो। देखो, उनको मैंने समझाया कि जी आप फैट्स के बगैर, यानी घी, ऑयल, बटर, इनके बगैर तो खाना नहीं बनता ना। तो हमारे खाने में ऑलरेडी फ़ैट्स मौजूद होता है। इसके अलावा जो प्रोटीन हमारे यहाँ बनती है उसमें भी फ़ैट्स मौजूद होते हैं, तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा जी, आप में से जिस किसी का भी गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ हुआ है, उसकी सर्जरी हुई हुई है, आपका पित्ता निकाला गया है, तो एक चीज़ आप लोग समझ लें कि आप लोग कभी भी अपनी लाइफ में ना तो फ़ैट्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो फ़ैट्स खाने के अंदर मौजूद हों या फ़ैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हो। उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। आप लोगों के लिए बाइल सॉल्ट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या ऑक्स बाइल या ऐसा गॉल ब्लैडर फार्मूला जिसके अंदर बाइल सॉल्ट्स मौजूद हों। इसके अलावा आप लोग प्रोटीन्स भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलें जी, अब इस टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, यानी कि क्रिल ऑयल, एस्टाज़ैंथन सप्लीमेंट्स हो गए, ओमेगा 3 फ़िश ऑयल सप्लीमेंट्स हो गए और कॉड लिवर ऑयल्स हो गए। इनमें क्या फ़र्क है और किस तरह एक दूसरे से थोड़ा सा अलग है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो इन तीनों सप्लीमेंट्स को एक दूसरे से अलग करती है वो इनके जो कैप्सूल्स का, सॉफ्ट जेल्स का कलर है वो इनको अलग करता है। कॉड लिवर ऑयल हो गया और फ़िश ऑयल जो हो गया ना, इनका कलर सेम होता है, यानी ये गोल्डन कलर के होते हैं, शार्प येलो कलर के होते हैं। जबकि क्रिल ऑयल और एस्टाज़ैंथन सप्लीमेंट्स जो है ना, उनका कलर जो है वो ऑरेंज से स्टार्ट होता है, यानी डार्क ऑरेंज से स्टार्ट होता है और डीप महरून तक जाता है, ठीक है। और यही कलर का रंग जो है दिखने में सबसे पहले इनको एक दूसरे से अलग करता है।
अच्छा जी, दूसरा फ़र्क इनमें इनका सोर्स है, यानी फ़िश ऑयल सप्लीमेंट्स का सोर्स क्या है, कौन सी मेरीन सोर्स या मछली से लिया जाता है। तो वो ज़्यादातर जो है वो टूना, साल्मन, मैकरेल, सार्डीन्स, एनकवीज़ या दूसरी बड़ी मछलियों से लिया जाता है। जबकि जो krill ऑयल है ना, उसमें उस सप्लीमेंट में उसको krill से लिया जाता है, जो कि छोटी छोटी श्रिम्प टाइप की होती हैं। और जो krill ऑयल सप्लीमेंट्स होते हैं वो फ़िश ऑयल से कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं। अच्छा, krill ऑयल सप्लीमेंट महंगा क्यों होता है? वैसे मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में आजकल आसानी से आपको हेल्थ एड का krill ऑयल और पाइपिंग रॉक का krill ऑयल मिल रहा है, ठीक है जी। एस्ताजेंथन सप्लीमेंट भी अवेलेबल है, नाउ ब्रांड का, आप लोग ले सकते हो। अब krill ऑयल जो है ना वो छोटी krill से यानी श्रिम्प से लिया जाता है, और उनमें हैवी मेटल्स मर्करी कंटेंट जो है वो ऑलमोस्ट 0% होता है, ठीक है। और उनका जो बेसिक सोर्स होता है वो एल्जीज होता है, जो समंदर के अंदर होते हैं, ठीक है। इसलिए वो जल्दी मर जाते हैं। उनके अंदर से एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो है वो निकाला जाता है, जिसको एस्ताजेंथन कहते हैं, जो कि इंतहाई इंतहाई पावरफुल और स्ट्रॉन्ग किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है। अब फ़िश ऑयल में जो है ना वो एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। वो इतना ज़्यादा बायोअवेलेबल सस्टेनेबल सोर्स नहीं है। जबकि जो krill ऑयल है ना वो मोस्ट बायोअवेलेबल और सस्टेनेबल सोर्स है। इसके अलावा वो रैंसिड जल्दी नहीं होता। जबकि जो फ़िश ऑयल है वो जैसे ही आपका एयर, लाइट और हीट से जो है वो उसका इंटरेक्शन होता है, उसमें ऑक्सीडेशन रेट जो होता है, यानी ऑक्सीडाइज होने के चांसेस और रैंसिड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। वैसे आप लोग अगर चाहो तो आप लोग जैसे अगर krill ऑयल नहीं यूज़ कर सकते हो, तो आप लोग फ़िश ऑयल के साथ अलग से एस्ताजेंथन सप्लीमेंट भी ले सकते हो। आप अगर सामने इमेज देखो ना, तो krill ऑयल में आपको EPA DHA कंटेंट भी मिलता है, लेकिन साथ में आपको एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट यानी एस्ताजेंथन मिलती है। एस्ताजेंथन ज़्यादातर MCG यानी बहुत ही कम माइक्रोग्राम्स उसमें होती है, लेकिन आप इसको अलग से ख़रीद कर भी अपने सप्लीमेंट के साथ सपोर्ट कर सकते हो। फ़िश ऑयल में आपको सिर्फ EPA और DHA कंटेंट ही मिलता है, आपको एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट नहीं मिलती है। अभी मैं क्या करती हूँ कि krill ऑयल जो है ना वो चलो 2 दफ़ा मैंने यूज़ किया, बट वो रेगुलर यूज़ में काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, तो मैं एस्ताजेंथन सप्लीमेंट समटाइम्स अलग से ले लेती हूँ और उसको फ़िश ऑयल के साथ मिलाकर जो है ना वो लेती हूँ। वो बहुत ही पावरफुल एक ब्लेंड सा बन जाता है। अब बात करते हैं जी कॉड लिवर ऑयल सप्लीमेंट्स की। मैं अब तक कॉड लिवर ऑयल बेपनाह बहुत ज़्यादा ब्रांड्स के सप्लीमेंट्स यूज़ कर चुकी हूँ, और ये एक बहुत ही स्टेपल सप्लीमेंट है मेरे घर में। मतलब बच्चे हैं, मैं, हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं तो इसकी फ़ैन हूँ इस सप्लीमेंट की। अच्छा, कॉड लिवर ऑयल जो है ये भी ओमेगा 3 सप्लीमेंट है। इसके फ़ायदों पर, इसको लेने के तरीके पर मैं ऑलरेडी ये 2 वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ, इसलिए मैं उन पर नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ फ़र्क बताऊँगी। फ़िश ऑयल और krill ऑयल के दरमियान जो फ़र्क था, वो ज़ाहिरी जो थोड़ा बहुत फ़र्क था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी फ़ायदे, नुकसान या टॉप बेनिफिट्स उस पे ऑलरेडी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बनी हुई हैं, ठीक है। एक सरसरी सा जिक्र है। अब अगर कॉड लिवर ऑयल की बात की जाए ना, तो इसके बेनिफिट्स फ़िश ऑयल से बिल्कुल ही अलग हैं और बहुत ही नेक्स्ट लेवल के बेनिफिट्स हैं, ठीक है जी। और कॉड लिवर ऑयल की अगर हम बात की जाए, और बात अगर ये हो कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, यार आपको अगर किसी भी किस्म का हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, या आपको ऑटो इम्यूनिटी है, या आपको स्किन के कोई इश्यूज़ हैं, तो कॉड लिवर ऑयल आपके लिए बेहतरीन ज़रूरत है, आपके लिए मस्ट है। ये भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको इससे भी मिलते हैं, मगर थोड़ा बहुत फ़र्क अंतर सब में जो है वो पाया जाता है। विटामिन जो कॉड लिवर ऑयल के अगर आप सप्लीमेंट्स की बात करो ना, तो इसमें आपको मेजर विटामिन A, ओमेगा 3, EPA, DHA, विटामिन D3, आपको विटामिन E, मतलब तमाम चीज़ें एक पैकेज में मिलती हैं। अब इस सप्लीमेंट का जो सोर्स है ना, वो कॉड फिश का जो लिवर होता है ना, वहाँ से विटामिन A को जो है वो निकाला जाता है और विटामिन D मिलता है, ठीक है। इसमें और भी काफ़ी सारी जो है वो फ़िश के नाम वगैरह आ जाते हैं। इतना डिटेल में जाऊंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बेसिकली मैं कॉड लिवर ऑयल सप्लीमेंट्स जो हो ना, वो विटामिन A कंटेंट के लिए, D के लिए नहीं लेती, D एडिशनल होता है, उसके लिए लेती हूँ। बाकी ओमेगा 3 जो है, EPA, DHA के लिए मैं फ़िश ऑयल लेती हूँ। एस्ताजेंथन या एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट के लिए krill ऑयल लेती हूँ। लेकिन krill ऑयल बेसिकली अगर कहा जाए तो वो फ़िश ऑयल की बनिस्बत ज़्यादा सुपीरियर होता है।
तो जनाब ये एक बेसिक सा फ़र्क था जो सादे लफ्ज़ों में आम ज़ुबान में मैंने आम से तरीके से आप लोगों को समझा दिया। बाकी आप लोग अपनी ख़ुद भी रिसर्च कर सकते हैं। आप लोग ज़रूर रिसर्च करें, कोई और नई चीज़ अगर जो मुझे मैंने ना बताई हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बताने वाली हैं। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस भी बताइएगा और नीचे ड्रॉप भी कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो पे मिलेंगे, तब तक शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।